have a plan to prosper you, not to harm you. मगर हम लोग सब अपना परिकल्पना लेके चलते हैं, परमेश्वर की परिकल्पना को नहीं लेते। और क्योंकि हम अपनी परिकल्पना लेके चलते तो हमारी जिंदगी में यही हो जाते कि किसी एक जगह में आके फिर हमारी योजना ठप हो जाती, फिर अब दुआ के लिए लोग ढूंढते कि कहां से बाहर निकले। हम जानते हैं समय बहुत खराब है, मगर इस खराब समय में भी खुदा हमारे साथ है। वो हमें देखना चाहता है, हमें परखना चाहता है, हमारे विश्वास को आज खुदा परख रहा है। और अभी भी मैं भाई बहनों, ये वक्त है कि हम जान जाए कि खुदा क्या चाह रहा है। हम बहुत जल्दी बाहर निकलने वाले हैं, मगर इसके आगे एक विश्वास के साथ, एक दुआ के साथ। और हम चाहते हैं भाई बहनों कि आप मेरे साथ जुड़ के रह जाइए, क्योंकि आप कहां खड़े हैं ये सबसे बड़ी बात है। Where do you stand? क्योंकि आप जहां खड़े होते हैं ये बात निर्धारित है। ओलंपिक भी जब होते हैं तो ओलंपिक में जो जब जाते हैं, जो जीत के जाते हैं, जो देश आते हैं, वो अपने झंडा लेके आते हैं। आपके पास कौन सा निशान है? आप कौन सा निशान लेके चल रहे हैं? ये तो नहीं हो सकता भाई बहनों कि हम शांति के कलाम को वचन प्रचार करें और बाजू में तलवार लेके चले। मगर आपको याद रखना है कि हम कौन सा निशान ऊपर उठाए हैं और कौन से निशान के नीचे खड़े हैं। अगर आप इंडियन फ्लैग के नीचे खड़े होंगे, आदमी ये क्योंकि आप जिस पताका के नीचे खड़े हैं, दैट्स दैट। और आज समझ में ये है कि आप कहां खड़े हैं। आप क्या इस दुनिया के अपने सोच विचार धारा में खड़े हैं तो आप इस दुनिया के हैं, या आप खुदा के हैं तो आपको जगह बदलनी पड़ेगी। मुझे अपना जगह बदलने पड़े, मुझे जगह बदलने पड़े और बदल के मुझे खड़े होने पड़े। और मुझे खुदा की कलाम जहां है, खुदा जहां है, सलीब जहां है, मुझे वहां खड़े होने पड़े। बहुत ईसाई लोग हैं जो वहां नहीं खड़े होते, उसके सिद्धांत खुदा के सिद्धांत के साथ नहीं मिलते। वचन में कहता है, आई हैव अ प्लान टू प्रॉस्पर यू, नॉट टू हार्म यू। मेरी परिकल्पना है तुझे आगे बढ़ाने के लिए। और आज जब हम कलाम को देखते हैं और कलाम को लेके आगे बढ़ते हैं, चले आते हैं, सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि हमें कुछ चीज जानना जरूरी हो जाता है कि कौन सा वक्त में खुदा हमें किस जगह में ले जा रहा है। क्योंकि हमारी जिंदगी, आपको जितना भी लगे जिंदगी आपका है, ये जिंदगी आपका नहीं है। हमने गलत गाना बनाया, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, इट्स माई लाइफ, इट्स माई, क्या हुआ? इट्स माई लाइफ। सब खत्म हो गया। सारे के सारे जितने लोग ये इस तरह का गाना बनाए, इस तरह का तमाशा बनाया अपना जिंदगी का, उनका जिंदगी तमाशा बन के रह गया। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि खुदा आपको और हमें चुना है, और चुनने की बात वो हमें किस जगह के लेकर खड़ा किया। आपके माहौल देख लीजिए, परिस्थिति देख लीजिए, पैंडेमिक चारों तरफ में घेर के रखा है। घर के बाहर में आप मुंह से वो नकाब खोल ही नहीं सकते। यू गो टू वेयर अ मास्क, आप उसे उतार ही नहीं सकते। उतार के सांस लेंगे आपको डर है कि ये बीमारी, ये महामारी आपके शरीर में आ जाएगा। फिर आपके इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है, लड़ने के लिए ताकत चाहिए। अगर आपके इम्यून सिस्टम ठीक है तो आप बाहर जाके लड़ सकते हैं, मगर अगर इम्यून सिस्टम ठीक नहीं है तो आप बाहर जाके इस बीमारी के साथ लड़ नहीं पाएंगे। हम भी गुनाह के साथ लड़ नहीं पाएंगे यदि हमारे अंदर में कलाम नहीं है, कलाम के वो सामर्थ्य अगर नहीं है तो हम नहीं लड़ पाएंगे। चाहे सिचुएशन कितना क्यों ना, when we go out we can imagine what I could do with that situation। जिस परिस्थिति में है आपको यह सोच लेना चाहिए कि इस परिस्थिति में हम कहां जा सकते हैं, किस तरफ जा सकते हैं और कहां जाके खड़ा हो सकता है। Where do I go? But if I get defeated by my enemy, यदि शत्रु हमें हरा दे, the enemy that is certain have a plan to defeat, दुश्मन जिसके पास एक परिकल्पना है जो हमें हराना चाहता है, मेरी जिंदगी को खत्म करना चाहता है, मेरे विश्वास को खत्म करना चाहता है। आज वो कोविड-19 जो बाहर में है वो खत्म करना चाहता है। अगर आपके शरीर में प्रवेश करे तो आपके शरीर को वो पूरी अपने कब्जा में ले सकता है। और शैतान बहुत आगे से इसे हमारे कब्जे में ले चुका था। हमारी सोच विचारधारा शैतान के जैसा ही हो चुका है, और उस विचारधारा से न हम न बाहर आ पा रहे हैं। हम फंस चुके हैं। अगर हमें जिंदा रहना है तो सिर्फ एक ही चीज की जरूरत है जो खुदा चाहता है। और आज कुछ चीज जो जहां से हमें गुजरना है, if we seldom realize that we were up against
and walk through the life, जब आप जिंदगी की ओर से चल रहे हैं, तो आपको ये बात जानना जरूरी है कि जिंदगी में क्या क्या मुश्किलें आपके जिंदगी में आ रहा है। अब जो मुश्किल है, इस मुश्किल से हाथ कैसा लड़े। But you can be certain that there is an enemy out there waiting to wage war against you. और ये बात निर्धारित है कि एक दुश्मन है जो हमारे लिए इंतजार कर रहा है और जो हमारे साथ लड़ रहा है, और जिससे लड़ने के लिए हमारे पास इतनी सामर्थ्य और ताकत नहीं है। हमारे अंदर में एक डर बैठ चुका है। और कलाम में बार बार खुदा कहता है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। और अगर आप कलाम को ठीक तरीके से देखना चाहते हैं तो कलाम में प्रभु ने कितने जगह में एक ही शब्द को बार बार को उन्होंने इजहार किया और बार बार वो इस शब्द को बताना चाहा। जिस तरह ईसाया ग्रंथ 41 verses 10, Isaiah 41 verses 10, let's have the screen on Isaiah 41 verses 10. So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my right hand, with my righteous right hand. कहता मैं तुझे उठा के रखूंगा, तू मत डर, I am with you, मैं तेरे साथ हूँ। ये खुदा की कलाम जो आपको और मेरे लिए कह रहा है, खुदा की कलाम जो हमें बताना चाहता है, हर वक्त यही बताना चाहता है कि मैं तेरे साथ हूँ। जशुआ की पुस्तक अगर खोलते हैं 1:9, if you open the book of Joshua chapter 1 verses 9, have I not commanded you, be strong and courageous, and do not be afraid, and do not be discouraged, for the Lord your God will be with you wherever you go. कहता मैंने क्या ये बात तुझसे कहा नहीं? जशुआ की पुस्तक में जशुआ ने निर्धारित किया कि मैं तुझसे कहा नहीं कि सामर्थ्य में रहो, बी स्ट्रॉन्ग, शक्तिशाली होकर रहो, बी करेजियस, कहता एक वीर के जैसा तुम रहो, और कहता है डू नॉट बी अफ्रेड, और तू डर मत, डू नॉट बी डिस्करेज, ये ना हो कि तेरे अंदर में तेरे विश्वास टूट जाए और तू टूट जाए, बल्कि कलाम में कहता है, खुदा कहता है कि मैं तो तेरे साथ हूं, मैं तो तेरे साथ हूं। खुदा ने ये वादा किया कि मैं तेरे साथ हूं, और जब खुदा ने वादा किया मैं तेरे साथ हूं, इस बात को हमें जाहिर और जानना भी जरूरी है कि खुदा हमारे साथ है। जरूर ये समय वक्त खराब है, हालात खराब है, इट्स अ ड्राइनेस, जरूर हमारे इस समय में एकदम सूखापन 6-7 महीना गुजरने वाले हैं, एक सूखापन में हम आ चुके हैं और जहां से हमारे लिए कोई रास्ता नहीं है। मगर भाई और बहनों, खुदा चाह क्या रहा था? खुदा जब इजरायली को निकाल के लेके सूखापन में लेके आए, बंजर खेत में आके डाल दिया, रेगिस्तान में उन्हें डाल दिया था, खुदा उन्हें शिक्षा देना चाहता था, मैं तुझे ये बताना चाहता हूं कि मैं तेरे साथ हूं। तेरे साथ एक नबी छोड़ा था, सबसे बड़ा नबी मूसा को छोड़ा था, और खुदा भी उनके साथ था। उस समय खुदा सिर्फ मूसा के साथ, नबी के साथ बातें करता था, मगर आज के वादा उनका है कि वो हर एक व्यक्ति के साथ बातें करेगा, सिर्फ नबी के साथ नहीं। और आज भाई बहनों ये वक्त है, और इस वक्त में खुदा हमें चाहता है, आपको चाहता है, खुदा जानना चाहता है कि किस तरह खुदा हमारी जिंदगी में और आपकी जिंदगी में काम करना चाहता है। और आज कलाम को जब देखते हैं, जब हम इस सूखेपन में आ चुके हैं, कुछ लोग विश्वास में आ गए मगर बाकी लोग विश्वास में नहीं आए। ड्राइनेस इज वेयर गॉड टेक्स यू एंड टीचेस यू। सारे रास्ता बंद कर दिया। अब आप टीवी भी देखना जाए आपको मन अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कोविड न्यूज सुन के हमारे डर लग रहा है, कितना चपेट में आ गया, कितना लोग चपेट में आ गया कोविड का, आप डर रहे हैं। और आज सबसे बड़ी बात यह है कि आज तक हम डरे हुए सहमे हुए हैं, मगर इस बात को समझ नहीं रहा है कि इस समय में खुदा क्या चाह रहा है। What is God? In dryness where God teaches us that He is the only one to supply all and every our need. खुदा यही समय में शिक्षा देना चाहता है और बताना चाहता है कि यही समय है कि मैं तुझे बताना चाहता हूँ कि मैं तेरी हर जरूरत को पूरा कर सकता हूँ। All your need. खुदा बताना चाहता है मैं तेरी सर जरूरत को मैं पूरा कर सकता हूँ। बात यह है कि क्या हर जरूरत को जो खुदा की जरूरत है क्या हम पूरा कर सकते हैं? बात यह है कि हम क्या हर जरूरत जो हमारी है, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 6 महीने से घर में बैठ के हूँ, 6-7 महीना,
मैं कभी किसी को खोल करके कभी हाथ नहीं बढ़ाया, मगर खुदा ने कभी मेरी कोई चीज की कमी नहीं करी। देने वाले आके घर तक देख के पहुंच गया, मैं समझ गया मेरे खुदा ने भेजा, मैं समझ गया ये मेरी खुदा की योजना है और मेरी खुदा ये चीज चाह रहा था। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज इस समय में खुदा ये देखना चाहता है, क्या तू मेरे लिए, तेरे ईमान मुझ में है, क्या तू मेरी तरफ देख रहा है या तू दुनिया की तरफ देख रहा है। याद रखिए पतरस को, जब वो पानी में चल रहा था, असंभव को संभव कर रहा था और कह रहा था पतरस चल रहा था पानी में, पतरस चल रहा था, जब तक उसका नजर भटक गया, जब उसके अंदर में वो खौफ नजर आया, पहला चीज नजर आया खौफ, क्योंकि वो बादल चमका रहा था। उस समय में there was a thunder and storm, जिसको आवाज सुनने के बाद उसके अंदर में डर आया। दूसरी चीज आया, मैं पानी में चल रहा हूँ, सेल्फ सफिशिएंसी, मैं चल रहा हूँ, सेल्फ सफिशिएंसी, ये दो चीजों से डुबो दिया। अगर आप एक चीज करते कि खुदा पे अपने नजर रख के रखते तो आप असंभव को संभव करते रहते। इस पेंडेमिक में आप जीते, स्तुति आराधना करते करते बाहर आते, पेंडेमिक खत्म हो जाता और आप खड़े रह जाते, क्योंकि हमारे और आपके नजर खुदा में टिके हुए होना चाहिए। हालेलुया। खुदा नहीं चाहता, खुदा चाहता कि तेरी नजर मुझ पे हो। वचन कहता है कि जब मुझे जमीन से ऊपर उठाया जाएगा, when I am lifted up, I will attract all people, मैं सारे इंसान को अपने करीब में लेके आऊंगा। खुदा चाहता है इस समय में कि इस समय में तू मेरी तरफ देख, क्योंकि कोई चीज नहीं भाता ना, आपको पिक्चर देखने में मन आता है, क्योंकि डर अंदर में खौफ है। आप कब तक देखेंगे? लॉकडाउन है, लॉकडाउन चल रहा है, पेंडेमिक इज ऑन। मेरी बहन चली गई और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि हर एक चीज शिक्षा के लिए है, क्योंकि मेरे बहुत सारी बहन जो बैठ के हैं जो विश्वासी है, मेरे बहन विश्वासी होते, मैं खोल के बोल रहा हूं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं कोई बात छिपाता नहीं हूं। मेरे बहन विश्वासी होते हुए भी बहुत सारे गलत काम करते हैं, बहुत सारे गलत काम कर चुके थे, और जिसके लिए हम सावधान करते गए। मैंने ये भी निर्णय लिया था, जबकि मेरी चचेरी बहन है, कि तू मेरे साथ आके रह जा, बहन बन के रह जा, क्योंकि हम लोग को उम्र कम नहीं, काफी उम्र है हम दोनों का, मेरे साथ आके रह जा। मगर वो भी वो नहीं चाहिए, मगर वो जिंदगी वो चुन के उसी जिंदगी में चलने की कोशिश की जो कि गलत है, कलाम की ओर से गलत है। और आज गलती का सजा क्या है? यही है। और आज मैं कलाम में यही कहता हूं, a disappointment where God is forced to take us to teach। और आज कभी कभी एक डिसअपॉइंटमेंट आ जाता है, हम निराश हो जाते हैं, पर खुदा बताना चाहते हैं इस निराशा में भी मैं आज दिला सकता हूं, क्योंकि अंधेरे में रोशनी लाने वाला खुदा ही है। जब इस संसार अंधकार में था तो रोशनी खुदा ही लेके आया था, और जब इंसान भी अंधेरे में चल रहे थे वहां भी खुदा आया था। A light that come, a disappointment, क्योंकि इस दुनिया में अब कोई चीज नहीं है सिवा के खुदा की। और मैं प्रभु को धन्यवाद देते हूँ, जितने भाई बहन लोग खुदा का वचन कलाम सुन के चल रहे थे आज तक जीवित है, और कितने पॉजिटिव केसेस ऑफ कोविड आपने खुद देखा था कि सब के सब एक एक करके चंगाई पाके आ गए। एक मेरे बेटा नहीं कहूंगा, जबकि उम्र में मुझसे बड़े हैं, मगर मुसलमान भाई थे, उसने मसीह को ग्रहण किया। आई वॉज हिज गॉड फादर, क्योंकि उसी दिन मैं ही प्रचार कर रहा था, जिस प्रचार सुनने के बाद वो रो पड़े, खुदा की रूह ने उसे छुआ और वो आ गए। वो भी कोविड पॉजिटिव हो गए थे, वो अस्पताल में भर्ती थे, एंड ही वाज इन दी ICU, और हम रेगुलर दिन में 3 दफा दुआ दे रहे थे, और वो डॉक्टर को कहता कि मैं ये दुआ लेना ही है, और वो दुआ सुनते थे, वो भी बाहर आ गए प्रभु में। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, गॉड वॉन्ट्स टू टीच यू। Defeat is where he wants to reveal to his ability and power over our enemy। खुदा आपको ले जाके इस जगह खड़ा कर देगा जहां आपका हार नसीब हो, आपके लिए कोई रास्ता ना हो। और वही खुदा बताना चाहते हैं, रास्ता मैं बनाता हूं, क्योंकि रास्ता मैं हूं। सारे रास्ता बंद हो जाते हैं हमारे जिंदगी का, क्योंकि खुदा बताने चाहते हैं कि एक ही रास्ता है, और उसने कहा था रास्ता मैं हूं, जीवन मैं हूं, और चलने वाला पथ वो भी मैं हूं, क्योंकि खुदा छोड़ के और कोई है ही नहीं। और आज को कलाम में एक चीज जो हमारी और आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, वी मे बी थिंकिंग कि ये किस तरह का खुदा है। क्या करें, आप सुनना नहीं चाहते, आप मानना नहीं चाहते। हमें मालूम है कोविड-19 अभी ये जो खत्म हो जाएगा पेंडेमिक,
क्या होने वाला हमें भी मालूम है। आई नो एवरीथिंग। सारे के सारे आदमी एकदम यहाँ वहां हो जाएंगे, सब अपने अपने काम में व्यस्त हो जाएंगे। मगर खुदा इस समय में बहुतों को शिक्षा दे चुका, कलाम बहुतों का जिंदगी का और का हिस्सा बन चुका, बहुतों का जहन में कलाम आ चुका, बहुतों के हृदय में कलाम अपना जगह बना चुका, अपना नींव डाल चुका, और खुदा हम सबको आगे लेके चल रहा है। एंड वी आर ऑल मूविंग। I tell you, all powerful and loving and jealous God who knows our sinful tendencies and pitiful before he wants us not to destroy our life. खुदा को मालूम है हमारी जिंदगी में हम क्या कर सकते हैं और क्या करने वाले हैं। खुदा को हर एक चीज मालूम है हमारे बारे में, आपके बारे में, हर एक चीज से वाकिफ है। और वो खुदा प्यार है, वो खुदा प्यार है। He is ever loving, powerful, मगर ईर्ष्या नहीं कि ये मेरा है, मेरा गौरव, मैं किसी को दूंगा नहीं। हम लोग आज एक युद्ध में हैं खड़े होके, बैटल ऑफ सुप्रीमेसी ऑफ आवर लाइफ। आप अपने बारे सोचेंगे या खुदा को सोचने देंगे? आज बात यह है कि कौन सोचेगा, आप करेंगे या खुदा करेंगे? हु इज गोइंग टू टेक इट? कौन सोचेगा, कौन देखेगा, कौन जानेगा? आज इस बात को निर्णय लेना जरूरी है। द टाइम ऑफ ड्राइनेस एंड डिसअपॉइंटमेंट एंड डिफीट इज गॉड अपॉइंटमेंट। आज खुदा ने आपके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स कर चुका है, और वो अपॉइंटमेंट सुखापन, जिंदगी का कोई आनंद सब बंद है, सारे आनंद बंद, एक सुखापन आ चुका है। हम एक ऐसा जगह में, एक डिसअपॉइंटमेंट में आना चाहिए, निराशा चारों तरफ से घेर रहा है और हम हारने वाले हैं, हमें मालूम है हम हारने वाले हैं। और खुदा आज कहता है एक अपॉइंटमेंट तेरा साथ मेरा फिक्स है, चल चल, आज तेरे साथ मेरा एक अपॉइंटमेंट फिक्स है, देख मैं क्या करता हूं। और आज भाई बहनों, अगर खुदा हमारी जिंदगी में आता है तो सुखापन के जगह हरियाली आ जाएगी, निराशा के जगह में आनंद से में भरपूर हो जाएंगे, और हारने के जगह जीत हासिल हो जाएगी। खुदा कहता है सिर्फ मेरे आने की। और आज बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, देयर इज अ टग ऑफ वॉर। क्या ये आप करेंगे या खुदा आपके होके करेंगे? अ टग ऑफ वॉर। हर रात को सोने के समय में मैं बातें करता हूं खुदा से, हर एक के बारे में बातें करता हूं, हर एक के बारे में बातें करता हूं। आज रात को मुझे खुदा को भी बताना है कि मेरे बहन को मैंने क्या क्या बोला था कि तू मेरे साथ आके रह जा, हम लोग भाई बहन मिलकर रह जाएंगे। मैंने अपनी पत्नी को भी मना लिया था अपने बहन को अपने साथ में रखने के लिए, मेरी चचेरी बहन को साथ में रखने के लिए। और आज सबसे बड़ी बात यही है कि खुदा हमारे लिए क्या कर रहा है। इजराइल को जब खुदा ले जा रहा था तो उन्होंने सबको पानी में डुबो के मारा, सबको पानी में, पूरा मिस्री देश के जितने लोग थे, जितने सिपाही थे, सब पानी में डूब के मरे। God took the Israelites to the desert, उन्हें ले जाके रेगिस्तान में लाया और कहा 40 दिन के रास्ता चल, निकल पड़ते। मगर ये 40 दिन के रास्ते में इन्होंने विश्वास खो बैठा, इन्होंने विश्वास से मजबूत नहीं था। They started grumbling, वो संतुष्टि नहीं था, मगर खुदा उसे जो करवाना चाहता था वो करना नहीं चाह रहा था, और खुदा चाह रहा था कि उसे शिक्षा देगा। खुदा उन्हें लेके आया मिस्री देश से बाहर, मगर मिस्री देश के सोच उनके जहन से बाहर नहीं आए। जैसे हम तो चले आते शरीर लेके कलीसिया के अंदर, मगर हमारे दिमाग कलीसिया के बाहर रहते।